Me, Dr. Atul Garg, Associate Professor, Government Bangalore College, Didwana. Today we will discuss about the subject differential equation. इससे पहले हमने इसमें प्रथम क्रम व प्रथम घात के अवकल समीकरण में चरों के पृथक्करण की विधि पढ़ी थी। आज पढ़ते हैं समघातीय समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन। जब समीकरण समघात हो तो प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण अपने को दी गई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, जिसमें एम बी एक्स वाई का कोई फलन है और एन बी एक्स वाई का कोई फलन है। तो अगर इससे डी वाई बाई डी एक्स लिखें और वो अगर वाई बाई एक्स के रूप में पूरा लिख दिया जाए तो समीकरण समघात समीकरण कहलाती है। तो कहीं भी अकेला एक्स या अकेला वाई नहीं बने और भाग देने के पश्चात सारे सवाल में पूरे के पूरे प्रश्न में फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स बन जाए तो ये समघात समीकरण कहलाती है। अगर पता लग गया कि समीकरण समघात है तो उसके सॉल्यूशन निकालने का एक निश्चित तरीका है, उसको अपन फॉलो करेंगे तो पहुंच जाएंगे उसके सॉल्यूशन पर। इसमें अपन सॉल्यूशन के लिए y बराबर वी एक्स पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, मतलब y बाई एक्स को अपन ने v रख दिया। पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। ये जो y बाई एक्स आ रहा था, सारा सवाल जो y बाई एक्स में कन्वर्ट हो गया था, उसको अपन ने v मान लिया है। मतलब y बराबर वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे। v पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। और ये करने के बाद में डी वाई बाई डी एक्स ये रखेंगे, v की जगह y बाई एक्स की जगह v रखेंगे। और ये करने के बाद में चर अपने आप सवाल में आगे बढ़ते हुए पृथक हो जाएंगे। और जो पहली विधि पड़ी थी चरों का पृथक्करण, उससे हल करके अपन सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेंगे। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई वाई प्लस, ये वाई इधर चला गया तो वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, अगर एक्स का भाग यहाँ लगाएं तो ये तो वाई बाई एक्स बन गया। इस अंडर रूट के अंदर अगर एक्स लेंगे तो एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा, क्योंकि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 हो गया अंडर रूट के अंदर, और ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें कहीं भी अब अकेला वाई या अकेला एक्स नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन गया, मतलब समीकरण समघात है। तो समघात है तो निश्चित विधि का फॉलो करें अपन। तो y बराबर वी एक्स पुट करें, मतलब y बाई एक्स की जगह v पुट करें तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये इसमें पुट किया क्वेश्चन में, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ये बन गया v और ये 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इस प्रश्न में अब चर पृथक हो रहे हैं, क्योंकि dv के नीचे तो v वाले सारे फलन आ गए और dx के नीचे x आ गया, तो चर पृथक हो गए। चर पृथक होने के बाद में आसानी से इंटीग्रेट करके अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इस तरह का है। तो इसका आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न में सब बहुत आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ये लॉग ऑफ एक्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने को लगाना है, लॉग ऑफ सी वो लगा दिया तो लॉग इसमें एलिमिनेट हो गया। तो ये आ गया, v की वैल्यू रख रहे हैं, y बाई एक्स है, ये भी y बाई एक्स है एक्स सी। तो ये सॉल्यूशन सीधा सीधा आ गया। सॉल्यूशन का मतलब इसमें स्वेच्छ अचर जो आए हैं अपन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसकी संख्या अवकल की समीकरण जो दी गई थी डी वाई बाई डी एक्स का जो ऑर्डर था उसके बराबर होनी चाहिए, एक अचर होना चाहिए। और इसमें कहीं डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा, केवल एक्स वाई का फलन है। तो ये सॉल्यूशन आ गया। इसमें थोड़ा परिवर्तन भी आ जाता है, थोड़ा सा इसको उलट से अपन भी ध्यान रखें कि क्या बन सकता है। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स है, इसी प्रकार डी एक्स बाई डी वाई अगर दूसरा फंक्शन एक्स अपॉन वाई के रूप में बन जाए अगर, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं और खासतौर से एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जब डी वाई बाई डी एक्स में तो समघात नहीं बन रहा, लेकिन डी एक्स बाई डी वाई में वो समघात बन रहा है। तो अपन इसके उलट भी ध्यान रखेंगे कि डी एक्स बाई डी वाई अगर एक्स बाई वाई का फलन पूरा बन गया तो इसमें फिर एक्स बाई वाई को वी पुट करेंगे, मतलब एक्स बराबर वी वाई पुट करेंगे। तो डी एक्स बाई, ये dx बाई डी वाई होना चाहिए, dx बाई डी वाई। ये कल किया था तो वीडियो बन नहीं पाया, इसलिए आज दोबारा लिखे हुए पे ही कर रहे हैं अपन। कल तो लिख रहे थे साथ साथ। dx बाई डी वाई बन गया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। v तो x और y दोनों का फलन है, इसलिए पहला फलन दूसरे का अवकलन y का y के सापेक्ष अवकलन आ गया, प्लस दूसरा फलन y और v का अवकलन डी वी बाई डी वाई।
तो ये बन गया। इसे भी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स ओवर वाई डी एक्स ई की पावर एक्स ओवर वाई 1 माइनस एक्स ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको देखते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो समघातीय में नहीं आएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स अपॉन वाई दे रखा है, तो ई की पावर वाई अपॉन एक्स नहीं बन पाएगा। तो इसलिए अपन ने डी एक्स बाई डी वाई निकाला, तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू ये आ गई, जो कि फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई है। इसमें अकेला एक्स और अकेला वाई कहीं नहीं आ रहा है, तो ये फलन फिर समघात बन गया। समघात है तो फिर एक्स अपॉन वाई को अपन वी पुट करें, तो पुट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी मीन्स एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया वी प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई। ये लिखने का तरीका है, बाकी एक्स ओवर वाई को अपन ने वी लिखा है। तो ये आ गया ई की पावर, क्वेश्चन में रख दिया अपन ने, जैसे क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन में यहाँ पर अपन ने पुट कर दिया, तो ये तो वी बन गया ई की पावर वी माइनस 1 ई की पावर वी प्लस 1। तो ये आ गया यहाँ पर। ये आ गया ई की पावर वी माइनस 1 प्लस ई की पावर वी, और ये वी था, ये राइट साइड में ले गए, ठीक तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया, तो चर पृथक हो गए। डी वाई ओवर वाई एक तरफ आ गया, डी वाई और वाई एक तरफ आ गया, डी वी और वी एक तरफ आ गया सारा, तो चर पृथक हो गए, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी और इसको भी, तो ये तो लॉग ऑफ वाई आ गया, ये लॉग ऑफ नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, इसलिए इसका लॉग में वी प्लस ई की पावर वी आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सी लगा दिया, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू रख दें अपन, तो y इंटू ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके e रेज टू द पावर x अपॉन वाई प्लस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू सी, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब इसके बाद लेंगे समघात में परिणत होने वाले समीकरण। तो कई समीकरण जो समघात में नहीं होते लेकिन उनको समघात बनाया जा सकता है, जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है कि ये समीकरण है, थोड़ा सा देखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। तो इसमें कांस्टेंट जो दे रखे हैं सी और एफ, इसके कारण ये समघात नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक्स ऊपर से कॉमन लेंगे, एक्स नीचे से कॉमन लेंगे, तो एक्स तो कट जाएगा, लेकिन ये सी बाई एक्स और एफ बाई एक्स रह जाएगा, इसलिए समघात नहीं बनेगा। तो समघात में समीकरण कैसे परिणत करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन समझेंगे। थैंक यू।